सब कर लो, कषाय क्रोध से बच कर, कषाय क्रोध से बच कर, क्षमा भावों को सब धर लो, क्षमा भावों को सब धर लो। मानव जन्म है पाया, मानव जन्म है पाया, जन्म अपना सफल कर लो, जन्म अपना सफल कर लो। यदि क्रोध धरोगे तो गति किस गति में जाओगे, गति किस गति में जाओगे। नरक त्रियंच गति फिर तो पाना ही पड़ेगा, तो नरक गति पड़ेगा। क्षमा मंत्र का जाप करके, क्षमा मंत्र का जाप करके, अरहंत पद को सभी धर लो, अरहंत पद को सभी धर लो। कषाय क्रोध से बच कर, क्षमा भावों को सब धर लो, क्षमा भावों को सब धर लो। अब कल जो है भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष निर्वाण कल्याणक था, तो अब हम इनका जो है कल से पार्श्वनाथ भगवान का 10 भवों का वर्णन कर रहे हैं। इनके 10 भवों का वर्णन जो किया जा रहा है, तीर्थंकर तो 24 हुए, पर इनके ही क्यों 10 भवों को हम ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव, पहले भव में मरुभूति के नाम से थे, तो उनका भाई कर्मठ कमठ, उनका भाई कमठ, दोनों भाई थे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। एक पुण्य भावों का था और एक पाप भावों का था। एक अमृत के समान था, एक विष के समान था। अब क्या होता है कि अब उनके जो 10 भव हैं, उसमें से जो पहले 4 भव हैं, उन 4 भवों के का वर्णन कल पूज्य माता जी ने, चारों माता जी ने बड़े ओजपूर्ण शब्दों में उनको सारा दिग्दर्शन करवाया उनके 4 भवों का। भवों में खास बात क्या थी? तो मरुभूति भाई था, वो तो हमने बताया कि अमृत के समान था, सुशील था, बढ़िया था, सब बातें गुणवान था। लेकिन कमठ था, वो विपरीत था। कमठ का व्यवहार जो है बड़ा अश्लीलपूर्ण था, दुराचारी था। इस वजह से पहले भव में उसने अनाचार करके मरुभूति को परेशान किया। इसके कारण दोनों भाई जो है राजा के यहाँ मंत्री थे, राजा ने जो है कमठ को निकाल दिया और उसको राज्य से बाहर कर दिया। कमठ ने बड़ा अपमान महसूस किया और क्रोध से भर गया, लेकिन भाई मरुभूति के मन में फिर भी उसके लिए दया भाव थे और वो उसे वापस लेने के लिए गए। जब वो वापस लेने के लिए गए तो क्या होता है कि कमठ जो है तपस्वियों के बीच में तपस्या कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि शायद ये मुझे मारने के लिए आए, और वो उल्टा क्या करते हैं, कमठ क्या करता है, पत्थर की जो शिला होती है उससे उसको उस पर मार देता है, अपने भाई पर, और वो भाई का वहीं प्राण निकल जाते हैं। अब दूसरा आता है,
दूसरे भाव में हमने देखा कि पहले भाव में क्या हुआ कि गलती किसी ने की और भुगतना किसको पड़ा। गलती कमठ की, लेकिन फिर भी भाई अच्छा था, वो उसको मनाने के लिए गया, लेकिन कमठ क्योंकि उसका भाव अच्छा नहीं था, क्रोधी था, दुराचारी था, उसने उसके साथ उसके प्राण ले लिए। अब दूसरे भाव में इसी कारण जो मरुभूति था उसके मन में आर्त ध्यान हुआ अपने भाई के कि मेरा भाई कितना दुखी हो रहा है, वहां निकाल दिया गया है तो। और उसके लिए उसके मन में उसके लिए मोह भी होता है, जिसके कारण वह हाथी के रूप में जन्म लेता है। कौन? मरुभूति। मरुभूति का जन्म हाथी के रूप में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने भाई के लिए आर्तन किया और मोह किया। इसलिए हमें यह समझना है कि हमें आर्त ध्यान नहीं करना और मोह करके दुखी नहीं होना। अब जो है, जो कमठ होता है, वो कमठ का क्रोध और भी बढ़ जाता है, और कमठ जो है वो उसको कोई अच्छा जन्म नहीं मिलता, उसे नरक में जाना पड़ता है। अब तीसरा दूसरे भाव में ये हाथी बन गए मरुभूति। ज्यादा विस्तार में ना लेकर मैं पांचवें भाव में आती हूँ। दूसरे भाव में हाथी बने, और तीसरे भाव में तीसरे भाव में जो है मरुभूति जो है वो 12वें स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग में इस नाम से, कौन से नाम से बोलो? 12वें भाव में, नहीं नहीं, तीसरे भाव में 12वें स्वर्ग में। देख लो, तीसरे भाव में 12वें स्वर्ग में उतना। और फिर चौथे भाव आया, 5वें भाव में अब मैं आ रही हूँ। चौथे भाव का, 5वें भाव है। बोलो पारसनाथ भगवान की जय। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इंतजार कर रही थी मैं।